लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ बाय देसी LLB। अब जो टॉपिक करेंगे वो है राइट्स ऑफ ट्रेड यूनियन। ये रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, ठीक है। जो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है उनके राइट्स क्या क्या हैं, अधिकार क्या हैं, पेज नंबर 8 पे। राइट्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, उसके क्या क्या अधिकार हैं। तो एज अ लीगल पर्सन क्या अधिकार है, जब कोई ट्रेड यूनियन रजिस्टर होता है किसी नाम के अंडर, ठीक है, उस नाम से लीगल पर्सन बन जाता है, ठीक है। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन टू बिकम लीगल पर्सन बाय द नेम अंडर विच इट इज़ रजिस्टर्ड। तो ये नाम मिलने के बाद उसे क्या राइट्स मिलेंगे, राइट टू हैव कॉमन सील इन इट्स ओन नेम, अपने नाम पर उसे कॉमन सील मिलेगी, ठीक है, उसको रखने का अधिकार है। और राइट टू कॉन्ट्रैक्ट इन ओन नेम, अपने नाम पर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। राइट टू एक्वायर होल्ड डिस्पोज प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल, चल या अचल संपत्ति को एक्वायर करना, डिस्पोज करना, होल्ड करना, लेना, बेचना, होल्ड करना। राइट टू सू इन ओन नेम फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, उसके राइट्स का, उसके अधिकारों को इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है तो वो अपने नाम से दूसरी पार्टी के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है, या फिर दूसरी पार्टी उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। दूसरा राइट है राइट टू स्पेंड जनरल फंड्स। दो प्रकार के फंड हैं, एक जनरल और एक पॉलिटिकल। तो जनरल फंड जो है उन पर रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूज़, स्पेंड ओनली फॉर, उन पर रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके इस्तेमाल करने पे, वो केवल कुछ ही कार्यों के लिए स्पेंड किए जा सकते हैं। जैसे पेमेंट ऑफ सैलरीज, अलाउंस, एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस बेयरर्स, जो ऑफिस बेयरर हैं ट्रेड यूनियन के, उसकी सैलरीज, अलाउंस और एक्सपेंसेस के पेमेंट के लिए स्पेंड करना, ये अलाउड है। दूसरा आपका पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग ऑडिट ऑफ फंड, एडमिनिस्ट्रेशन पे जो जो खर्चा होगा उसके पेमेंट के लिए, जिसमें फंड्स का ऑडिट भी इंक्लूड है। या फिर लीगल प्रोसीडिंग्स जो कि प्रोसिक्यूशन में की गई हों या फिर डिफेंस में की गई हों उन पे, या फिर अपने राइट्स को प्रोटेक्ट या सिक्योर करने के लिए जो लीगल प्रोसीडिंग्स हो वहाँ पर जनरल फंड्स स्पेंड किए जा सकते हैं। या फिर किसी ट्रेड डिस्प्यूट को कंडक्ट करने के लिए स्पेंड किए जा सकते हैं, या फिर ट्रेड डिस्प्यूट के कारण अगर लॉस हुआ है मेंबर्स को तो उनको कंपनसेट करने के लिए भी जनरल फंड्स को स्पेंड किया जा सकता है। और जनरल फंड्स को अलाउंस देने के लिए मेंबर्स या उनके डिपेंडेंट्स को, अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या फिर सिकनेस, बीमारी होने पे, एक्सीडेंट होने पे या बेरोजगारी पर। और स्पेंड किया जा सकता है एश्योरेंस पॉलिसीज़ पे, उनके अंडरटेकिंग लेने पे, लाइबिलिटी लेने पे या इशू करने पे उन्हें। लाइफ एश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं सिकनेस के लिए, आपको एक्सीडेंट के लिए भी, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी। और स्पेंड किया जा सकते हैं जनरल फंड्स बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने के लिए। कैसे बेनिफिट्स, एजुकेशनल, सोशल और रिलीजियस बेनिफिट्स, ठीक है, अपने मेंबर्स को और उनके डिपेंडेंट्स को, ठीक है। यह जनरल फंड स्पेंड किया जा सकता है पीरियोडिकल पे, जैसे मैगजीन्स होती हैं जिनमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनसे वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स इफेक्ट होते हों। या फिर किसी ऐसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे जनरल फंड्स का स्पेंड किया जा सकता है जिनको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सरकार ने नोटिफाई किया हो ऑफिशियल गैजेट पे। केवल इन्हीं चीज़ों के लिए जनरल फंड्स स्पेंड किया जा सकते हैं, इन्हीं चीज़ों पे स्पेंड करने की परमिशन है। अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी हो या कोई सिविल इंटरेस्ट के लिए कोई एक्टिविटी करनी हो, उसके लिए अलग पॉलिटिकल फंड बनाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूट सेपरेट पॉलिटिकल फंड, कॉन्स्टिट्यूटेड सेपरेटली बाय वे ऑफ सेपरेट लेवी ऑन मेंबर्स, मेंबर्स से इसके लिए अलग पैसा लिया जाएगा, जनरल फंड से इसका खर्चा नहीं होगा। फॉर पॉलिटिकल और सिविल इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स। फिर एक राइट मिलता है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को अपना नाम चेंज करने का, अगर 2/3 2/3 टोटल मेंबर्स के लिए जो है वो कंसेंट दें अपनी नाम चेंज करने की। फिर नाम चेंज सब्जेक्ट टू रूल्स ऑफ सेक्शन 25, इसके रूल्स से सब्जेक्ट, इसके रूल्स के अनुसार होगा। और एक राइट है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को, वो है अमलगमेट, मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हो वो एक बन सकते हैं, मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, उनका यूनियन बन जाएगा। इसके लिए वोटिंग जो होनी चाहिए एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल, सारे टोटल मेंबर हैं उनमें कम से कम आधे, हाफ
उनकी वोटिंग होनी चाहिए, और ये जितने लोगों ने वोटिंग की है उसका 60% जो है वो फेवर में होनी चाहिए अमलगमेशन के। ठीक है, और क्या राइट है, ये है इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल मैटर्स। इंडस्ट्रियल मैटर्स में के रेस्पेक्ट में क्या क्या राइट्स हैं रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को, ये राइट है रिप्रेजेंट करना और एक्शन लेना वर्कमैन के बिहाफ पे, वर्कर्स के बिहाफ पे ये रिप्रेजेंट करते हैं और एक्शन लेते हैं। कैसे ये रिप्रेजेंट करते हैं वर्कर्स को एम्प्लॉयर के समक्ष, वर्क कमिटीज़ में, कंसीलिएशन में, मीडिएशन में, आर्बिट्रेशन में, कोर्ट्स के समक्ष, ट्राइब्यूनल्स के समक्ष, लेबर डिपार्टमेंट के समक्ष। ये वर्कर्स के बिहाफ पे, वर्कमैन के बिहाफ पे नेगोशिएट करते हैं, डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं एम्प्लॉयर्स के साथ, साइन करते हैं, सेटलमेंट करना, उनको एग्जीक्यूट करना। ये मीटिंग्स होल्ड करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होल्ड करते हैं, नोटिस पोस्ट करते हैं, और वर्क मेंबर्स जो होते हैं इनके जहाँ एम्प्लॉयड होते हैं उस जगह का इंस्पेक्शन करने का भी अधिकार है इनको। ये नोटिस या समन हो इनको सर्व किया जाता है तो ये इसको एक्सेप्ट करने का अधिकार है। दूसरी तरह की फॉर्मेलिटीज़ जो हैं जो ये करते हैं वो है अटेस्टेशन ऑफ एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट्स का अटेस्टेशन भी करते हैं। इनको अधिकार है लीगल एड प्राप्त करने का। ये एम्प्लॉयर जो है उसकी प्रमाइसिस जो है उस पर फीस भी कलेक्ट कर सकते हैं, इसका भी अधिकार है। और सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार जो है वो है धरना, डेमोन्स्ट्रेशन देना और स्ट्राइक करना। ठीक है, ये अधिकार जो है कॉमन लॉ अधिकार है, ये कोई फंडामेंटल या एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है। ये थे हमारे एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के क्या क्या राइट्स होते हैं। एज अ लीगल पर्सन क्या राइट्स थे, जनरल फंड्स को स्पेंड करने के क्या क्या राइट्स मिले होते हैं, पॉलिटिकल फंड कॉन्स्टिट्यूट करना, नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, अमलगमेट करने का, आपस में मिलना, दो से दो या दो से ज़्यादा कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हो वो आपस में कैसे एक बन सकते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल मैटर्स में क्या क्या राइट्स हैं इनके, जैसे रिप्रेजेंट करना या फिर एक्शन लेना वर्कमैन के बिहाफ पे। तो ये था आपके राइट्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। अगर पीडीएफ में आप इंटरेस्टेड हैं लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ की रिवीजन के लिए तो आप इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपका वो बनाएंगे हम लायबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की क्या क्या ड्यूटीज़ और लायबिलिटीज़ होती हैं, ये नेक्स्ट वीडियो है।